नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं 2021 की। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप समय समय पर बनाए गए वीडियो से लाभान्वित हो रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि हम जो दशहरा मनाते हैं उस दशहरे में सिंबल के रूप में रावण का वध किया जाता है या रावण को जलाया जाता है, तो ये कहां तक प्रासंगिक है। दशहरा मनाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दशहरा मनाने से हम क्या सीखते हैं? दशहरे में विजयदशमी में विजय होती है। किस पर विजय होती है? बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। रावण बुराई का प्रतीक है और राम अच्छाई के प्रतीक हैं। राम रावण का वध करते हैं और हम और आप ये समझते हैं कि अच्छाई की बुराई पर जीत है। यहाँ पर दो पक्ष हैं। एक पक्ष का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन एक पक्ष का मैं उतना समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। मैं चाहता हूँ कि हिंदू समाज हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे। वैसे मैं भी हिंदू ही हूँ, दीपक कुमार साहू, और बचपन से आज तक धार्मिक परिवार में पला बढ़ा हूँ। जब मैं पैदा हुआ तब से रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ, आज भी मेरे पास है। लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। वो प्रश्न, आप उस प्रश्न से ये मत अनुमान लगाइएगा कि मैं हिंदू विरोधी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कुछ प्रश्न ऐसा करूंगा जिस प्रश्न को एक गंभीर व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक तार्किक व्यक्ति उस प्रश्न को खोजने की कोशिश करेगा। और कोशिश में हमेशा विकास होता है। जब किसी चीज की कोशिश की जाती है, खोज की जाती है, तो उसमें उस चीज में और वृद्धि होती है, उसका विनाश नहीं होता है। दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि अच्छाई की जीत है, अच्छाई की जीत यानी बुराई की हार। यही है इसका मूल उद्देश्य दशहरा मनाने का। यानी हमारे अंदर जो भी बुरी चीजें हैं, चोरी करना, लूटपाट करना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, जितनी भी बुरी बातें हैं, हम उस पर अपनी अच्छी बातों से विजय प्राप्त कर लें। बहुत अच्छा। इससे बड़ा उद्देश्य, इससे बड़ा त्योहार संसार में कुछ नहीं हो सकता कि हम हर वर्ष इस बात को ध्यान में रखें कि हमें अपनी बुराई को त्याग करके अच्छाई को ग्रहण करना है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, ये तो पहला पक्ष है जिसका मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं। दूसरा पक्ष यहां पर यह है कि यहां पर जो राम है वो हर वर्ष दशहरे पर रावण को मारते हैं। ये भी वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में या फिर अन्य बहुत सारे लेखकों द्वारा ऐसा लिखा गया है। अब ऐसा हुआ या नहीं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन वाल्मीकि रामायण को हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें कुछ मूल कंटेंट हैं जो हम लोग यूपीएससी की तैयारी के दौरान हम लोगों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन रामचरितमानस को तो पूरा पढ़ा है। इसलिए रामचरितमानस में जो बातें हैं, जिस पर डाउट्स हो सकता है, जिस पर कुछ प्रश्न करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है उसको। तो उसमें ये पढ़ा है कि राम ने रावण को मारा। अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम की बहुत अच्छाई है। रावण बुराई का प्रतीक है। लेकिन जब रामचरितमानस में पढ़ते हैं, कुछ प्रसंग देखते हैं और फिर विचार करते हैं, तो यह समझ में आता है कि नहीं, दरअसल हम जो ये बात कह रहे हैं कि अच्छाई की बुराई पर जीत है, तो ये हम ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि रावण पूरी तरह से बुरा है और राम पूरी तरह से अच्छे हैं, इसलिए हमेशा राम की रावण पर विजय हो जाती है। लेकिन जब हम रावण के चरित्र को देखते हैं तो एकदम बिल्कुल उल्टा है। उसमें बुराई क्या है बुराई। कुछ जगह कुछ फैक्ट हैं, कुछ हैं जहां पे हम उसको बुरा कह सकते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों को अगर देखेंगे तो आज के इस समाज में उतना अच्छा कोई नहीं होगा जितना अच्छा वो था। तो क्यों हम उसको हमेशा बुराई के रूप में देखते हैं? अब मैं आपको कुछ प्रसंग का जिक्र करता हूं आपके सामने। जैसे यहां पर अगर मैं रावण की अगर बात करूं, तो रावण की बुराई की बात शुरू कहां से होती है कि उसने सीता को चुरा लिया। यहीं से उसकी बुराई की कहानी शुरू हो जाती है। दूसरा कि रावण के अंदर घमंड था, इसलिए वो मारा गया, अन्यथा उसने तो मृत्यु को भी जीत लिया था, तो उसे कोई मारने वाला नहीं था।
तो रावण के घमंड ने रावण को मारा। चलिए ये भी बात सही है, घमंड भी उसकी एक बुराई है, लेकिन शुरुआत होती है उसकी चुराने से, सीता का हरण करने से। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, चुराया क्यों? शूर्पणखा रावण की बहन है। शूर्पणखा जाती है एक बार, ये अरण्यकांड में इसका वर्णन है कि शूर्पणखा जाती है, राम लक्ष्मण और सीता के पास जाती है और उनको देख करके मोहित हो जाती है और अपना भेष, जो भी उसका भेष था, उसमें तो जिक्र किया गया है कि वो राक्षस थी, उसका विकराल भेष था, तो उसने एक सुंदर नारी का भेष धारण करके वो सबसे पहले राम के पास जाती है। मैं जो बताने वाला हूं थोड़ा सा पॉइंट को गौर करिएगा, ये रामचरितमानस की लिखी बात है, पृष्ठ 640 पर है, अरण्यकांड में है ये। जब जाती है सबसे पहले राम के पास, तो राम के पास जब जाती है तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि वो जा करके राम से बोलती है, सूरज रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन मधुर मुस्काई, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। यानी कि वो सुंदर रूप धारण करके और मीठी वाणी बोलते हुए राम से कहती है कि इस संसार में तुम्हारे समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर नारी कोई नहीं है, और यह एक संयोग है जो जानबूझ करके विधाता ने रचा है और हमें मिलवाया है, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो वहां पे राम जवाब देते हैं कि नहीं, हमारी पत्नी है, सीता है, आप हमारे भाई के पास जाइए। तो इसको रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ने जवाब दिया। राम ने क्या कहा? सीता ही चितई कही प्रभु बाता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। राम ने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा करके ये दिखाने की कोशिश किया कि ये हमारी पत्नी है, आप हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाइए और वो कुंवारे हैं। रामचरितमानस में ये वर्णन किया गया है कि राम ने अपने लक्ष्मण को कुंवारा कहा और शूर्पणखा को उनके पास जाने के लिए कहा, जबकि राम भी जानते थे कि लक्ष्मण विवाहित हैं। तो एक झूठ वहां पे बोला। अब ये झूठ मजाक में उन्होंने कहा या कैसे कहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने मजाक में भी कहा तो इसका मतलब कि उस समय वो सीरियस नहीं थे, जबकि वो औरत सीरियस होकर के कह रही थी कि हम आपको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे वो मजाक के मोड में उन्होंने कहा कि मेरे भाई कुंवारे हैं, आप जाइए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चले गए। लक्ष्मण ने फिर कहा नहीं, मैं उनका दास हूँ, मतलब अपने बड़े भाई का दास हूँ, जो भी है आप सब जानते हैं घटना। फिर उसके बाद राम ने इशारा के लक्ष्मण ने नाक काट लिया। और नाक कान क्यों काट लिया? क्योंकि वो फिर क्रोधित होकर के अपना विकराल रूप धारण कर ली थी, जिसके कारण सीता जी भयभीत हो गई थी। तब जाकर के राम ने आदेश दिया और लक्ष्मण ने उनका नाक कान काट दिया। नाक कान काटना एक मुहावरा है। नाक कान काटने का आशय आज के सेंस में ये होता है कि बेइज्जत किया गया, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है कि नाक और कान काटा गया और वो और विकराल हो गई, खून बहने लगा उसका। वो जाती है गुस्से में रावण के पास, मतलब खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण भी आता है, मारा जाता है, फिर रावण के पास जाती है, तो रावण भी क्रोधित हो जाता है। तो बताइए, कोई भी भाई की जब बहन इस दशा में आएगी तो क्रोधित होगा। तो भाई के रूप में बहुत अच्छा है रावण, क्रोधित होना लाजमी है, हर भाई को क्रोधित होना चाहिए यदि उसकी बहन की इज्जत लूटी जाए या कुछ हो तो। रावण आता है और सीता को चुरा कर ले जाता है। यहाँ पे रावण ने गलत किया, उसकी लड़ाई राम से थी, राम ने बेइज्जत किया था तो राम से युद्ध करना चाहिए, सीता को क्यों चुरा के ले गया? यहाँ पे वो गलत है। लेकिन चुरा कर भी ले गया तो ससम्मान अशोक वाटिका में बैठाया और दास दासियों को लगाया कि किसी प्रकार का कष्ट इनको न होने पाए। फिर उसके बाद युद्ध होता है और युद्ध में उसके सारे खानदान मारे जाते हैं, उसका बेटा भी मारा जाता है। अब आप मुझे ये बताइए बात कि जब युद्ध हो रहा होता है तो एक तरफ रावण की पूरी वंशावली मारी जा रही है, उसका बेटा मारा गया, उसका भतीजा मारा गया, उसका भाई मारे गए, लेकिन उसके राक्षस खानदान के किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी राक्षस ने सीता को अपशब्द भी नहीं कहा और किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया। रावण ने उसको छुआ भी नहीं। तो क्या ये भी जो उसने अच्छाई दिखाने की बात करी है, जो दिखाया गया है कि वो चुरा कर ले गया, गलत किया, यकीनन गलत किया, लेकिन वहां ले जाने के बाद गलत नहीं किया, उनको ससम्मान बैठाया। तो क्या ये एक राक्षस का ये भी सिंबल है कि वो ससम्मान बैठाए?
तो जब हम रावण को जलाते हैं तो दरअसल उसकी सारी बातों को भी हम जला देते हैं, क्योंकि रावण को हम पूरा जला दिए ना। रावण में कुछ बुराई थी, फुल बुराई तो नहीं थी, सब कुछ बुरा तो नहीं था वो। तो मेरा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन यहाँ पर ये है कि जो हम पूरी तरह से रावण को गलत साबित कर देते हैं, दरअसल अगर उसके हम चरित्र को देखें तो उसने जो जो भी किया वो बहुत गलत नहीं है, एक क्रिया के बदले प्रतिक्रिया थी। और जब हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि मेरे भाई कुंवारे हैं, एक मजाक में कहा, तो क्या मजाक कोई सीरियस है सामने और आप मजाक में कह रहे हैं, तो क्या ये मजाक करना भी ठीक है? या कोई प्रपोज कर रहा है तो आप उसको इस तरह से दंड देंगे? कोई और भी तो कार्य कर सकते थे, आप उसको बाण मार देते, वो बंदी बन जाती और उसके बाद दूसरा बाण मारते, वो वहां से चले जाते अपने भाई के पास। ये भी हो सकता था। बहुत सारे प्रसंग हैं। चलिए अब अंत में आते हैं। रावण और उसका पूरा खानदान, विभीषण और उसके नाना कुछ लोगों को छोड़ करके, औरतों को छोड़ करके समूल नष्ट कर दिया गया। उसके बाद राज जो है वो विभीषण को सौंप दिया गया। फिर सीता को लेकर के आते हैं। अब देखिए दो तीन जिक्र है, बहुत सारे जिक्र ऐसे हैं जो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में नहीं किया है, वाल्मीकि रामायण में हुआ है। अब वो इतना गलत है कि हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा बोलने में भी संकोचा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि जब सीता राम के पास आती हैं तो